Jai Jayendra all of you and welcome back to our YouTube channel named CA Lavish Purvi with the important question series of CA Inter Audit for June 2021 examinations. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लिए थे। चैप्टर 1 में हमने 16 क्वेश्चंस मार्क करे थे और चैप्टर नंबर 2 में हमने 15 क्वेश्चंस मार्क करे थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम लोगों ने उस वीडियो का लिंक आई बटन में लगा दिया है, आप वहाँ से उसको देख लीजिए और साथ के साथ उन क्वेश्चंस को याद भी कर लीजिए। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस के क्वेश्चंस मार्क करेंगे। चैप्टर नंबर 3 आपके पेपर में 4 to 12 मार्क्स का पूछा जाता है और इसमें ऐसे 230 और ऐसे 500 की पूरी सीरीज़ जिसमें कवर हो जाएंगे हमारे ऐसे 500, 501, 505, 510, 550, 560, 570 और 580 इतने सारे ऐसे इस चैप्टर के अंदर कवर हो रहे हैं। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 3.3 पर, नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये एमटीपी अगस्त 18 और एमटीपी अक्टूबर 18 में पूछा गया था, उसके बाद ये पूछा नहीं गया है। और उसी के साथ पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर्पस को याद करने के लिए हमने हमारी सीरीज़ के अंदर भी याद ट्रिक बताई थी, असिस्टिंग, इनेबलिंग, रिटेनिंग, इनेबलिंग। ऐसे करके आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं तो आपको याद रह जाएंगे। इनके हर चीज़ के फर्स्ट वर्ड्स को, हर पॉइंट के फर्स्ट वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, उससे आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे ये। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 3.4 पर है। ये जो नया स्टडी मटेरियल है जो May 21 के लिए एप्लीकेबल है, उसमें कुछ नए पॉइंट्स जोड़े गए हैं इस टॉपिक के अंदर, उनको भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे है, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज। तो आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट यही लाइन दे दी जाएगी आपको कि फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, इलस्ट्रेट सच फैक्टर्स और एक्सप्लेन दोज फैक्टर्स। तो ये आपके डायरेक्ट 3 नंबर या 4 नंबर में पूछेंगे और आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। उसके अंदर 7 पॉइंट्स का आंसर रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 3.7 पर, इसमें दे रखा है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स। तो इंस्टीट्यूट आपसे लाइन पूछेगा जैसे आरटीपी नवंबर 20 में उसने पूछी थी, जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इन द लाइट ऑफ अबव लाइन, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो उसमें आपको ये जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, डेट गिव टू सिग्निफिकेंट रिस्क, ये आपको तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी जस्ट अगले पेज पर, पेज नंबर 3.8 पर, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टांसेस इन विच इट इज़ अप्रोप्रिएट टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट इंक्लूड्स वेयर द मैटर्स एंड जजमेंट्स आर सिग्निफिकेंट। तो वो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो कि 3 है और 3 नंबर का आपके पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.10 पर है, नीचे एक्सप्लेनिंग दिस फर्दर ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑडिट, पहले तो ऑडिट एविडेंस की एक डेफिनेशन पूछ लेंगे वो आपसे, और फिर ऑडिट एविडेंस के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है वो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी 3 से 4 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.11 पर, इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। ये जो ब्लैक लाइन हुआ, ब्लैक डार्क बोल्ड हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये भी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.12 पर ही है, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। इसमें लाइन जो पर्पल करी हुई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट एविडेंस इज नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड रिपोर्ट, इट इज़ क्यूमुलेटिव इन नेचर एंड इज प्राइमरीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, एक्सप्लेन। तो उसमें आपको ये सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.14 पर, ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी मे बी अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। तो वो 3 फैक्टर्स हैं और ये 3 फैक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, आरटीपी नवंबर 20 में भी इसमें से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.17, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड इंक्वायरी। इन सब पे इंडिविजुअल नोट भी पूछा जा सकता है और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं कि किन्हीं को इनमें से कोई से भी 2 को एक्सप्लेन करिए आप। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंक्वायरी, जिसको हमने अलग से नीचे एक और बार मार्क भी कर रखा है। ठीक है, ये बीच बीच में जो इलस्ट्रेशंस आ रहे हैं, इलस्ट्रेशन 17-18 तक हैं शायद इस चैप्टर के अंदर, वो भी आपको बहुत ढंग से रीड करने हैं क्योंकि केस स्टडी बेस्ड थोड़े इन्होंने इलस्ट्रेशंस बना रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.21 पर,
ये इंक्वायरी से आरटीपी में 18 में पूछा था। ये लाइन आपको बहुत ढंग से याद रखनी है कि रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज में प्रोवाइड द ऑडिटर विद इन्फॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली पजेस्ड और विद कॉरोबरेटिव ऑडिट एविडेंस। इसके लिए भी वो एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, तो इंक्वायरी को आप ढंग से याद कर लीजिएगा। पेज नंबर 3.22 पर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा। द ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज टू द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल्स व्हेन। वो ये कब करेगा, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.22 पर है। अब नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स व्हाट शेल द ऑडिटर डू। ऑडिटर शेल डू द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स, perform other audit procedures and determine whether the controls to be tested depend upon other controls. Next, ये लाइन जो है, inquiry alone is not sufficient to test the operating effectiveness of controls, ये आपसे MCQ में या फिर ट्रू और फॉल्स के अंदर भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 3.26 पर, उससे पहले एक और नीचे दे रखा है आरटीपी नवंबर 20 का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। When more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness of control, it may be appropriate to increase the extent of testing of control as well as the degree of reliance on controls. Okay, matters the auditor may consider in determining the extent of test of controls include the following. ये matters आपको बहुत ढंग से याद रखना है, कोई से भी 4 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा आप, 5 दे रखे हैं, कम से कम 4 तो आप याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.26, इसमें नीचे दे रखा है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का एक सब टॉपिक है, सिचुएशंस वेयर एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस प्रोसीजर्स में प्रोवाइड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस इन रिस्पॉन्डिंग टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे, ये क्वेश्चन अगर वो आपसे पूछेंगे तो आपको क्लिक नहीं करेगा कि इसमें आंसर क्या आएगा, बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं और आपको इन पॉइंट्स को बहुत ढंग से याद रखना है। ये जब हम लोगों ने हमारा सीए का पेपर दिया था उसमें भी ये पॉइंट्स आए थे और हम लोग उस टाइम रिकलेक्ट पेपर में सिर्फ 4 पॉइंट्स ही कर पाए थे, जबकि इसमें एक्चुअली 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप लोग इनको थोड़ा ढंग से याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 3.27 पर, ये अलग है, इसी ऐसे का क्वेश्चन है ये। फैक्टर्स दैट में असिस्ट द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग वेदर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स आर टू बी परफॉर्म्ड एज सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिटर को एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स को लगाना चाहिए या नहीं चाहिए एज सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, ये वो फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर्स आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.30 पर, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, अकाउंट बैलेंसेस और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में पॉइंट्स दे रखे हैं और सबके बारे में बता रखा है कि उनका मीनिंग क्या क्या होता है। ये आपको बहुत ढंग से याद रखना है, कोई सा भी इन तीनों में से एक पूछा जा सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.30 तो हो गया, पेज नंबर 3.37 पर आ जाइए अब आप लोग डायरेक्ट। ये एक बीच में इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है इसी असर्शन से रिलेटेड, ये अभी आरटीपी में था कहीं पे कि ये वो डाटा दे देंगे आपको और उसके साथ ये आपको एग्जांपल में पर्टिकुलर्स दे देंगे, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, उसके बारे में आपको असर्शंस लिखने रहेंगे कि आपको इस बैलेंस शीट को देख के क्या क्या असर्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.37, ऑडिट एविडेंस के भी दो पार्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस दे रखे हैं, ये भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा कि डिपेंडिंग अपॉन नेचर 3 पार्ट्स हो गए उसके सब टाइप, और डिपेंडिंग अपॉन सोर्स इंटरनल एक्सटर्नल हो गए, ठीक है। पेज नंबर 3.37 पे आ जाइए अब आप लोग। इसमें रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के बारे में नीचे जाके एक लाइन दे रखी है, वाइल रिकग्नाइजिंग दैट एक्सेप्शंस में एग्जिस्ट द फॉलोइंग जनरलाइजेशंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस में भी यूजफुल। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के बारे में 5 पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि 3-4 अटैम्प्ट से हम लोग सोचने के पेपर में आएंगे, लेकिन अभी तक पूछे नहीं गए, तो आपके अटैम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5 पॉइंट्स, ठीक है, कि रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस कब ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 3.43 पर, अब हम लोग ऐसे 580 की तरफ आ रहे हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशंस। पेज नंबर 3.43 पे आ जाइए आप लोग। इसमें ऊपर ही ऊपर ये दे रखा है पैराग्राफ, द ऑडिटर में ऑल्सो आस्क मैनेजमेंट टू रिकन्फर्म इट्स एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट व्हेन। ऑडिटर वापस से मैनेजमेंट से रिकन्फर्म कब करवाएगा उनका एक्नॉलेजमेंट और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटैम्प्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.44 पर, इसके अगले पेज पे, जब ऑडिटर को रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइड नहीं करती है मैनेजमेंट, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ये 3 पॉइंट्स है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे 501 स्टार्ट हो गया है, पेज नंबर 3.45 सॉरी,
इन्वेंट्री के बारे में दे रखा है कि एक क्वेश्चन बहुत सारी एमटीपीज़ में आया हुआ है, 4 एमटीपीज़ में कवर्ड है, एज केस स्टडी भी आया हुआ है और नॉर्मली भी पूछा गया है, ठीक है। व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंट्री बाय, कैसे करेगा वो, ये 2 ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट के लिए। नेक्स्ट उसी के नीचे अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की जाएंगी, वो क्या क्या देखेगा, वो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नवंबर 18 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 3.49 पर आ जाइए। आप लोग ये इलस्ट्रेशंस करते जाइएगा साथ साथ में। 3.49 पर, इन सर्टन सर्कमस्टांसेस द ऑडिटर ऑल्सो में जज इट नेसेसरी टू मीट विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू डिस्कस द लाइकली आउटकम ऑफ द लिटिगेशंस और क्लेम्स विच आर पेंडिंग अगेंस्ट द एंटिटी। दिस में बी द केस फॉर एग्जाम्पल वेयर, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं उन्होंने कि ऑडिटर कब एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलने की सोच सकता है रिगार्डिंग द लिटिगेशंस और क्लेम्स, ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.50 पर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में है। ये भी अभी लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी में क्वेश्चन था, इसको भी आप ढंग से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उसी के जस्ट नीचे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट विद रिगार्ड टू सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, या फिर एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से वो देख लेगा, तो उसमें वो कैसे अपने मैटर्स निकाल रहा है, आपको ये याद रखने हैं पॉइंट्स। ये भी 4-5 पॉइंट्स हैं, ध्यान रखने हैं 4 पॉइंट्स। आप एक बार रीड करेंगे इन पॉइंट्स को तो भी आपको याद हो जाएंगे, लेकिन 2-3 बार आपको याद रीड करना पड़ेगा, तब जाके आप इन पॉइंट्स को रिटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 3.52 पर। अब ऐसे 505 स्टार्ट हो चुका है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस वाला। इसमें सबसे पहला आरटीपी May 20 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि इन 4 टर्म्स को डिफाइन करो, तो एक बार आप रीड करेंगे इन टर्म्स को तो भी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। रीड करके आप इनको छोड़ सकते हैं और पेपर में अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.53 पर है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स। द ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग, ये 4 पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अटैम्प्ट के लिए। ऐसे 505 में से बहुत अच्छे मतलब आराम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन ऐसे 505 का नीचे कि हाउ शैल द ऑडिटर डिज़ाइन कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, या फिर फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन डिज़ाइनिंग द कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। तो वो क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करेगा जब ऑडिटर अपने कन्फर्मेशन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के रिक्वेस्ट को ड्राफ्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट इस ऐसे का क्वेश्चन, जब मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर दे ऑडिटर को टू सेंड अ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, तो ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इस ऐसे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.56 पर आ जाइए। नेगेटिव कन्फर्मेशन के बारे में इन्होंने नोट दे रखा है, एक बार रीड कर लीजिएगा आप इसको और इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा साथ के साथ में। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स में 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे 510 स्टार्ट हो गया है, इसमें पेज नंबर 3.59 पर आइए आप लोग। ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, ये ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू की तरह आपसे पूछ सकते हैं वो लोग कि ऑडिटर कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा इन दिस मैटर, ओके। अब ऐसे 550 है रिलेटेड पार्टीज़ वाला, इसमें आप लोग पेज नंबर 3.62 पर आ जाइए। इसमें नीचे जाकर एक क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ कैन एन ऑडिटर वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। ऑडिटर किन किन डॉक्यूमेंट्स को देखकर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो वो ये पॉइंट्स दे रखे हैं इन्होंने, ये करीब 12 पॉइंट्स हैं, आपको इनमें से कम 8 पॉइंट्स याद रखने हैं और इन पॉइंट्स को आप 2-3 बार अपनी कॉपी में हाथ के हाथ लिख लीजिएगा। इस ऐसे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, ये हम लोग अपनी क्लासेस में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.66 पर है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स में से कि ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं 4 एक और अलग से क्वेश्चन दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि द ऑडिटर शैल टेक इनटू अकाउंट द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट विच शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। ये 4 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर्स, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट, रीडिंग मिनट्स एंड रीडिंग इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि इस पीरियड के अंदर बीच में पब्लिश की गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.67 पर ही है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस
में ऑडिटर्स ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स। इसमें 2 पॉइंट्स कवर्ड हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशुएंस। एंड नेक्स्ट, facts which become known to the auditor after the financial statements have been issued to the general public. Next question पेज नंबर 3.68 पर है, सॉरी 3.71 पर है। Events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। ऐसे 570 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें वो तीनों अलग अलग इवेंट्स पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल इवेंट्स कौन से होंगे, ऑपरेटिंग इवेंट्स कौन से होंगे और अदर इवेंट्स कौन से होंगे। इसमें आप ऑपरेटिंग इवेंट्स और फाइनेंशियल इवेंट्स को बहुत ढंग से याद कीजिएगा। स्पेशल एम्फेसिस आप ऑपरेटिंग इवेंट्स पर दीजिएगा। ये 6 पॉइंट्स हैं और आपको ये 6 पॉइंट्स एज इट इज़ अगर पेपर में पूछे जाएँ कि वो इवेंट्स कौन से होते हैं विच रिलेट टू ऑपरेटिंग मैटर्स, तो आपको ये लिखने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3.72 पर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। तो ये प्रोसीजर्स आपको याद रखने हैं जब वो ऐसे इवेंट्स आइडेंटिफाई करे जाएँ बाय द ऑडिटर। ये क्वेश्चन हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर मार्क करवाया था और ये जनवरी 21 में 4 मार्क्स का आया था। ये जो अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर रेलेवेंट टू द रिक्वायरमेंट एज स्टेटेड अबव में इंक्लूड द फॉलोइंग, कि ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहेंगे इस रिक्वायरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 3.73 पर, इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। जब गोइंग कंसर्न के बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनअप्रोप्रिएट हो तो ऑडिटर्स रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन पड़ सकते हैं। ये आपका ऑडिट रिपोर्ट से कनेक्टेड चैप्टर है, तो इंस्टीट्यूट 2 चैप्टर्स एक साथ मिला के आपसे पूछ सकती है इस क्वेश्चन में। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ऑडिटर कैसा ओपिनियन देगा। और इसी के नीचे एक और पॉइंट दे रखा है, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट। गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो अप्रोप्रिएट थी, बट मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो अब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर इसके सारे आप ट्रू फॉल्स कर लीजिएगा और साथ में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, वैसे तो बहुत सारे इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अपन लोग इंपॉर्टेंट में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई रह गया हो तो आपको ये सारे एक बार रीड तो करने ही है एटलीस्ट। ठीक है, टोटल 18 क्वेश्चंस दे रखे हैं ये। देखिए, पूरा जो आपका पेपर रहता है वो स्टडी मटेरियल में से आता है, वेदर इट मे बी MCQ, इट मे बी ट्रू फॉल्स और इट मे बी थ्योरेटिकल क्वेश्चन लाइक दीज। ठीक है, आप लोग स्टडी मटेरियल की एक भी लाइन को स्किप मत कीजिए। हम लोगों ने हमारे वीडियोस में सारा का सारा स्टडी मटेरियल कवर करा हुआ है, एक बार उनको गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, और अब अपने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कवर हो चुके हैं। इससे हमारा कम से कम 20 मार्क्स का पेपर एटलीस्ट